पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड टूट गया। 3.5 माह बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में KSE 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के इजाफे से 66,547 पॉइंट्स रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ, जबकि इससे कबल की बात की जाए तो दिसंबर 2023 में स्टॉक मार्केट 66,426 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ था। अपडेट करते चले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हुई है। बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड टूट गया है। 3.5 माह बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद होता दिखाई दे रहा है और बाजार हिस्स में KSE 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के इजाफे से 66,547 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। जहांगीर रोड पर गटर में गिरने वाला 70 साला डॉक्टर जहूर की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू एहलकारों ने रस्सी की मदद से बुजुर्ग शहरी की लाश निकाली। लायकीन कानूनी कार्रवाई किए बगैर लाश अपने साथ लेकर। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहरुख शाह से। जी शाहरुख, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, देखें आपसे कुछ देर कबल जो है वो मेन होल में जो है वो एक शहरी जो बुजुर्ग शहरी है वो गिरे थे, जिसके बाद उनकी शनाख्त डॉक्टर जहूर के नाम से हुई थी। 70 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, जो कि रास्ते से गुजर रहे थे और जो मेन होल है वो ओपन था, जिसकी बाइस वो उसमें जो है वो गिर गए। बताया जा रहा था कि 70 से 75 फीट जो है वो ये गहरा मेन होल था जिसमें ये गिरे हैं। तकरीबन जो है वो 2.5 घंटे का ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। उसके बाद जो है वो जो बुजुर्ग शहरी है डॉक्टर जहूर, उनको रस्सी के जरिए जो है वो निकाला गया, जो कि जब निकाला गया तो वो जो है वो उसकी लाश निकाली गई। वो डेड से मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए जो है वो लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल करना था, मगर लवाहिकीन ने जो है वो बॉडी अपने हमरा जो है वो ले गए। जो लाश है उसको जो है वो घर वालों के हवाले कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो लाश को घर वाले अपने हमरा साथ ले गए। शाहरुख, हम देख रहे हैं आए दिन फिर से गटर में गिरने के वाकयात सामने आ रहे हैं। गटरों के ढक्कन बनवाए गए थे, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं? फुटेजेस तो हमारे पास यही आ रही है कि गटर में लोग गिर के मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें इस तरीके से कई वाकयात और हादसा रुनमा हुए हैं, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं जो कि अपने इलाके में इलाकाई जो मोहल्लेदार हैं उनके जो ओपन गटर्स हैं उसमें भी जो है वो बच्चे गिरते हैं और गिरने के बाद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं और या जख्मी जो है वो हो जाते हैं। इसी तरीके से कई हादसा जो है वो बरंगी के इलाके में भी पेश आए। इसके अलावा और जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके हैं वहाँ भी ओपन गटर जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी 22 जो रोज हादसा हैं वो भी रुनमा होते हैं। ये एक बड़ा अलमनाक जो है वो वाकया है, जिसमें जो हुकूमत की नाअहली है, जिसके बाइस ये हादसा रुनमा होते हैं और लोग अपनी जिंदगी की बाजी जो है वो नागानी आफात के बाइस जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहरुख शाह अपडेट कर रहे थे। कराची में गर्मी का राज बरकरार, सूरज सवा निज़े पर आ गया। दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 36 डिग्री रिकॉर्ड। सुबह के औकात में गर्मी की शिद्दत 30 डिग्री महसूस की गई। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने अप्रैल और मई में गर्मी में इजाफे की पेशगोई कर दी। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में गर्मी का राज बरकरार है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो 33 डिग्री तक जा पहुंचा है और शिद्दत 36 डिग्री रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह के औकात में गर्मी की शिद्दत में 30 डिग्री महसूस की गई है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात ने अप्रैल और मई में गर्मी में इजाफे की पेशगोई कर दी है। सिंध हाई कोर्ट सुपर हाईवे के मोटरवे करार देने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोई सहूलत ही दस्तयाब नहीं है, क्या ऐसे होते हैं मोटरवे? अदालत ने सखर से मुल्तान मोटरवे की तफसीलात तलब कर ली हैं। सिंध हाई कोर्ट सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोई सहूलत ही दस्तयाब नहीं, क्या ऐसे होते हैं मोटरवे? अदालत ने सखर से मुल्तान मोटरवे की तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात जानते हैं रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में सुपर हाईवे से तजावुजात के खात्मे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर अदालत का NHA और दीगर पर इजहार बरहमी। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कराची से हैदराबाद रोड को मोटरवे कहा जा रहा है, क्या मोटरवे ऐसे होते हैं? किसी किस्म की सहूलियत दस्तयाब नहीं,
जिसको देखो गधा गाड़ी लेकर रोड पर आ जाता है। पूरे सुपर हाईवे पर पैसे लेकर दुकानें बनाई जा रही हैं। अदालत ने सक्खर से मुल्तान मोटरवे की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने कहा कि बताया जाए सक्खर मुल्तान मोटरवे पर कितने इंटरचेंजेस हैं, कितने सर्विस एरिया बने, बताया जाए मोटरवे पर कितनी कमर्शियल दुकानें और मार्केट्स हैं। समाअत के मौके पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि कहा जाता है सुराब कोट के बाद मोटरवे बना दिया गया है। NHA सर्विस रोड पर मार्केट्स और दुकानें बनाकर फरोख्त कर रहा है। सुपर हाईवे सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट पर हर किस्म की तामीरात नहीं हो सकती। अदालत ने मोटरवे पर दुकानें और मार्केट्स बनाने का कानून तलब कर लिया। कुछ बात करेंगे शहर के मौसम की। एक तरफ सूरज सवा नेज़े पर, दूसरी तरफ लोड शेडिंग की अजियत है। ली मार्केट के ताजरों ने 4 रोज से बिजली बंदिश से परेशान हो गए हैं। बिजली ना होने से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। ताजरों का पारा भी चढ़ गया है। बोले कि बिजली बहाल ना हुई तो मार्केट बंद कर देंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काविश मेमन से, जो इस वक्त ली मार्केट में ताजरों के साथ मौजूद हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ईद का सीज़न है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शहर कायद में लोड शेडिंग की वजह से ताजरों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ ली मार्केट में और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ताजरों का कहना है कि आज से 3 से 4 रोज़ कबल यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का हमला कुंडा कनेक्शन काटने के लिए आया था और यहाँ पर कुछ नामालूम अफराद ने के इलेक्ट्रिक की टीम पर हमला किया। उसके बाद से यहाँ पर मार्केट के तरफ जो है वो बिजली बंद कर दी गई है। यहाँ पर बताया जाता है तकरीबन 1000 से ज़्यादा दुकानें जो इस वक्त मुतासर हैं। ईद का सीज़न है, रात देर तक मार्केटें खुली होती हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली की बंदिश की वजह से कारोबार शदीद तरीके से मुतासर हो रहा है। मेरे साथ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफ जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई बताइएगा, 4 दिन हो गए लाइट नहीं है, क्या फिर लाएअमल है, क्या करने जा रहे हैं आगे, क्योंकि ताजिर बहुत परेशान है। देखिए जी, 4 दिन से लाइट नहीं है, मस्जिद में भी लाइट नहीं है, पूरी मार्केट की लाइट नहीं है और हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस लाखों रुपए के नुकसान के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। ना हमारे दुकानदार इस पढ़े में मुलविस है, ना कोई यहाँ पे कोई मामलात हुए। रात को हो गए होंगे, क्रिकेट वाले लड़के कुछ खेल रहे थे, उनके साथ उन्हें सज़ा हमें दी गई कि हमारी मार्केट की लाइट बंद की गई, मस्जिद की लाइट बंद की गई है और हमारा जो है लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। अब हम के इलेक्ट्रिक से अपील करते हैं कि हमारी बिजली को फ़ौरन बहाल किया जाए। अगर के इलेक्ट्रिक वाले हमारी बात नहीं सुनते हैं तो फिर हम मजबूर होंगे, एहतजाज भी करेंगे और रोड भी बंद करेंगे। अच्छा, क्या समझते हैं, ईद का सीज़न है, रात देर तक मार्केटें भी खुल रही हैं, पर किस तरह कारोबार कर रहे हैं? कारोबार का तो जो है ना, एक ही महंगाई ने तबाह किया और दूसरे जालिम लोग जो है ना मुलव्वस हुए अपने तारों चोरियों में, डकैतियों में, जो है ना ये लोग खुद ही मुलव्वस है। बाहर जो है ना रोड पे हम लोग हालांकि पता भी नहीं था, बाहर रोड पे ये लोग तारों पे एक दूसरे को जो है ना वो लड़ाई शुरू किया। कल हम लोग को पता लग गया। फिर हम लोग ये मार्केट वाला कम से कम 2-3 मार्केट है इधर। ये मस्जिद है, ये मस्जिद भी देखो 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। तुम लोग मुसलमान है, अपने कम से कम शर्म तो करो, ये इस्लाम की शर्म तो करो। ये मस्जिद 4 दिन से नमाजें नहीं हो रही इधर। बिल्कुल, देखें ताजरों में शदीद तशवीश पाई जाती है और इस हवाले से जो यहाँ की एसोसिएशन है उसका कहना है कि फौरी तौर पर यहाँ पर बिजली बहाल की जाए, क्योंकि ईद का सीज़न है, यहाँ पर रात देर तक कारोबार होता है। दिन में तो किसी तरीके से गुजारा कर लिया जाता है, लेकिन रात में मगरिब के बाद सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक हो जाती है। तो मुतालबा किया जाए लोड शेडिंग को यहाँ पर फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और ये जो मामला है उसका फौरी तौर पर हमें तफसीलन अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। करंगी के ज़िला और टाउन के अफसरान ने वुज़रा के दफ्तरी औकात की पाबंदी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। ड्यूटी टाइमिंग का निस्फ वक्त गुजरने के बाद अफसरान की आमद मामूल बनी हुई है। मज़ीद बताएंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। करंगी के ज़िला और टाउन के अफसरान ने वुज़रा के दफ्तरी औकात की पाबंदी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मज़ीद हम तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, कोरंगी नंबर 2.5 की उस इमारत से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ पे 4 मुख्तलिफ दफातर हैं, जिसमें TMC कोरंगी का दफ्तर भी मौजूद है, जबकि डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर भी यहाँ पर मौजूद है। उनके असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तलिफ सब डिवीज़न के और मुख्तियारकार और दीगर अमला यहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन बदकिस्मती से सूरत हाल ये है कि कोई भी अफसर जो है वो वक्त की पाबंदी नहीं कर रहा है। रमज़ानुल मुबारक में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जो है वो दफ्तरी औकात कार है। हफ्ते में 2 छुट्टियां इनको मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी अफसर जो है 12 से 1 बजे से पहले जो है वो दफ्तर का रुख नहीं करता। चंद घंटे दफातर में गुजारते हैं और उसके बाद रवाना हो जाते हैं। बड़ी गंभीर सूरत हाल है और दिलचस्प बात यह है कि जो तवानाई का बहरान है, उस बहरान के बावजूद यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दफातर में एयर कंडीशन चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। खाली दफातर में जो लाइट्स हैं वो ऑन है,
तवानाई का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, आवाम पर बोझ डाला जा रहा है और आवाम जो है शदीद परेशानी से दोचार हैं। उनका मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मिनिस्टर्स हैं या चेयरमैन वगैरह हैं टाउन्स के, वो इस जानिब तवज्जो दें और सख्त रवैया अपनाएं इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो कि आवाम को सहूलियात फराम करने के बजाय ख़ुद सहूलतें सारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन काम करने का नाम नहीं ले रहे, दफातर का रुख नहीं कर रहे, वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे। जी, सिंध के खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। खवातीन के मुख्तलिफ बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा। सरकारी अस्पताल में पहली बार जदीद क्लिनिक्स कायम कर दिए गए। जी बिल्कुल, सिंध की खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मजीद इस पर अपडेट हासिल करेंगे राबेल अशरफ से। राबेल, बताइएगा। जिला अस्पताल में सब स्पेशलिटी क्लिनिक्स कायम जो है वो कर दिए गए हैं। खवातीन की मुख्तलिफ बीमारियों को जो है मुफ्त इलाज होगा। जिला अस्पताल की गायनोकोलॉजी में 5 जदीद क्लिनिक्स कायम कर दिए गए हैं। क्लिनिक्स में फैटल मैटरनल मेडिसिन, गायनीकोलॉजी, यूरोगोलाइनोलॉजी शामिल हैं। जबकि क्लिनिक्स में कार्डियो ऑब्स्टेट्रिक्स और ब्रीस्ट फीडिंग का क्लिनिक भी जो है वो कायम किया गया है। जिला अस्पताल के प्रोफेसर को आगा खान के अस्पताल के प्रोफेसर ने जो है वो 1 वर्ष तक ट्रेनिंग दी थी और अब ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद जिला अस्पताल के प्रोफेसर जो है वो खुद OPD शुरू करती है। बहुत से जिला अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर सिंध के दीगर अस्पतालों को भी जो है वो ट्रेनिंग देंगे। क्लिनिक के कायम होने से खवातीन की बीमारियों की तशखीस जो है वो एक ही छत के नीचे हो सकेगी। राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद थी, हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट करने थी, बहुत शुक्रिया। और सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आखिरी रोज़ मुकम्मल। MQM पाकिस्तान के 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। आमिर चिश्ती ने पार्टी टिकट जमा करा दिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आखिरी रोज़ मुकम्मल कर लिया गया है। MQM पाकिस्तान के 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। आमिर चिश्ती ने पार्टी टिकट जमा करा दिए और आपको अपडेट कर रहे हैं। दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज़ है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के हवाले से दस्तबरदार होने का आखिरी रोज़ मुकम्मल हो गया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। अक्सर शाहिद ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। अक्सर, क्या तफसीलात हैं? अक्सर शायद हमें अपडेट कर रही थी, आपको अपडेट कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। आमिर चिश्ती ने भी पार्टी टिकट जमा करा दिए हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज़ था जो कि मुकम्मल हो गया है। 8 उम्मीदवार हैं MQM के जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इससे कबल हमने देखा था कि सियासी रहनुमाओं की जानिब से अहम मुलाकातें हो रही थी, अहम बैठकें हो रही थी और आज जो है खबरें भी सामने आ रही हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आखिरी रोज़ मुकम्मल हो गया है, जिसमें MQM पाकिस्तान के 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं, जिसमें आमिर चिश्ती ने पार्टी टिकट जमा करा दिए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आखिरी रोज़ है। MQM पाकिस्तान के 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले ली है। सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, मुलाकातें हुई हैं, बैठक हुई है, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने मिल बैठ कर मामलात देखे हैं और अब जो है 8 MQM के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज़ था जो कि मुकम्मल हो गया है। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, 8 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि MQM के 10 में से 8 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी वापस ले लिए, दस्तबरदार हो चुके हैं और जबकि आमिर चिश्ती ने जो है वो यहाँ पर पार्टी टिकट जमा कराया। पीपल्स पार्टी के 17 में से 11 उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा करवाए, जबकि 6 दस्तबरदार हुए।
पीटीआई के हामी उम्मीदवार जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, तो उनका कोई पार्टी टिकट नहीं है। और जैसा कि फैसल वावडा का भी कोई पार्टी टिकट नहीं है, तो ये आज़ाद उम्मीदवार है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्हें निशान अलॉट करेगा और ये इंतखाबात का जो है वो हिस्सा बनेंगे। 2 अप्रैल को सेनेट की 12 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर देखा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम के जो है वो उम्मीदवार यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी टिकट जो है वो पार्टी के जमा कराए और उससे दस्तबरदार भी हुए। टोटल जो है वो 35 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए थे, जिसमें से ये देखा जा सकता है कि 14 उम्मीदवार जो है वो इस वक्त विड्रॉल कर चुके हैं, दस्तबरदार हो चुके हैं। जबकि पार्टी टिकट जो है वो हम अगर दोनों जमातों की बात करें तो 12 उम्मीदवारों ने जो है वो यहाँ पर पार्टी टिकट जमा करवाया है। ये बताते चलें आपको कि 21 उम्मीदवार जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, 6 खवातीन की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हुए थे और 5 जो है टेक्नोक्रेट्स पर जमा हुए थे और 3 अक़लियत की नशिस्त पर जो है वो जमा हुए थे। जबकि हम ये देख रहे हैं कि अक़लियत की नशिस्त पर जो है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हामी उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। एमकेएम का कोई उम्मीदवार जो है वो अक़लियत की नशिस्त पर नहीं होगा। खवातीन की नशिस्त पर भी यही देखा जा रहा है, टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर भी यही देखा जा रहा है। जनरल नशिस्त पर जो है वो तीनों जमातें जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। पोलिंग का अमल जो है वो 2 अप्रैल को सिंध असेंबली में जो है वो मुनक्किद किया गया है। अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो सिलसिला इलेक्शन कमीशन में मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो चुका है। कागजात नामजदगी का आज आखिरी रोज़ था जिसमें उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आए। हमने देखा कि एमकेएम के आमिर चिश्ती ने जो है वो कागजात पार्टी का जो है वो टिकट यहाँ पर जमा कराया है, जबकि उनके साथ नजीब हारून और राउत सिद्दीकी भी मौजूद थे। बात करें अगर खवातीन की नशिस्त की तो सबीना परवीन है, यास्मीन दादा भाई हैं, इन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी वापस ले लिए, दस्तबरदार हो चुकी हैं ये अपनी खवातीन की नशिस्त से। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि 11 नशिस्तों पर जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो लड़ेंगे और एमकेएम के कुछ उम्मीदवार हैं, जबकि 6 उम्मीदवार जो है वो पीटीआई के हैं और फैसल वावडा को जो है वो मुश्तरका तौर पर जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। जी ठीक है, अक्सर शायद अपडेट करें थी, बहुत शुक्रिया।